नमस्कार, मैं पूनम शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस रोशनी न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। विधायक आलोक चौरसिया ने सदन में उठाया कोयला भंडार व सड़क निर्माण का बड़ा मुद्दा। पलामू विधानसभा के विधायक आलोक चौरसिया ने शीतकालीन सत्र के दौरान भंजरिया प्रखंड के तेहारो, हरता और बिचका कुरून गांवों में मौजूद प्रचुर कोयला भंडार का मुद्दा जोरदार तरीके से सदन में उठाया। विधायक ने सरकार से मांग की है कि जल्द सर्वे कराकर खनन कार्य शुरू किया जाए ताकि क्षेत्र में रोजगार और विकास को गति मिल सके। इसके साथ ही इन गांवों में अब तक नहीं बनी सड़कों का निर्माण शीघ्र कराने का भी अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा, जनहित से जुड़े मुद्दों पर हमारी आवाज सदन में लगातार गूंजती रहेगी। कैमरामैन सुजीत सिंह के साथ पलामू प्रमंडलीय संवाददाता संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए एसकेएस रोशनी न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माननीय सदस्य आलोक कुमार चौरसिया। मेरा सवाल डाल्टेगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है महोदय। ये सभा राज्य सरकार से अभिप्राय करती है कि डाल्टेगंज विधानसभा क्षेत्र के भंडरिया प्रखंड गढ़वा जिला के ग्राम तेहारो, हरता, कुरून, बिचका कोयला का भंडार का प्रचुर मात्रा में है। यदि सरकार राजस्व के हित में और जनहित को ध्यान में रखकर खनन कार्य के चालू कराती है तो यहाँ के स्थानीय रोजगार और युवाओं का रोजगार साधन उपलब्ध होगी। यह सरकार के राजस्व की प्राप्ति होगी। अतः उस परिक्षेत्र में जनहित की मांग करता हूँ कि उस वर्णित स्थल पर राज्य सरकार सर्वे कराकर खनन की कार्य चालू कराए। अध्यक्ष महोदय, आपने उत्तर पढ़ लिया? उत्तर पढ़ लिया। जवाब आपने उत्तर पढ़ लिया? उत्तर पढ़े हैं महोदय, मैं उत्तर पढ़ लिया हूँ और इसमें उत्तर में भी साफ लिखा है कि भारत सरकार। जी। तो मैं मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ क्योंकि वो तमाम क्षेत्र ऐसे है महोदय कि आज भी वो सब क्षेत्र सड़क के लिए तरसता है। आज आजादी के बाद भी चाहे फॉरेस्ट का परेशानी हो या फिर वैसे क्षेत्र आज भी सड़क नहीं बना है महोदय। माननीय मंत्री जी, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ। खान एवं भूतत्व विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है उस चिंता को हम लोग उत्तर में उनकी चिंता को स्थान दिए हैं कि महोदय की कोल्ड खुलना चाहिए। हम भी चाहते हैं महोदय, राज्य सरकार भी चाहती है कि कोल्ड खुले, लेकिन कई बाधाएं भी होती है महोदय। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 ये साफ कहता है महोदय कि कोयला बृहद खनिज की श्रेणी में आता है जिसका अन्वेषण और खनन पट्टा का आवंटन कोल मंत्रालय भारत सरकार करती है महोदय। अब उस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार का कहां भूमिका है महोदय? हम लोग इस विषय में पत्राचार किए हैं महोदय कि भाई अतिशीघ्र कोल्ड खुले तो राज्य में रोजगार का सृजन होगा, राज्य में राजस्व की प्राप्ति होगा। हम लोग भी प्रयासरत हैं महोदय। तो माननीय सदस्य और माननीय सदस्य को यह कहना चाहेंगे कि हम लोग भी इसमें प्रयासरत हैं, इस दिशा में आगे बढ़े हैं कि राज्य का राजस्व के साथ साथ रोजगार मिले। तो माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं महोदय। एगो पूरक लेता है। माननीय मंत्री जी ने जवाब जो दिया है अच्छी बात है कि ये भारत सरकार, लेकिन आपकी सरकार है, आप अगर यहाँ से प्रस्ताव भारत सरकार को देते हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो तमाम ऐसे क्षेत्र है महोदय, अति पिछड़ा क्षेत्र, आदिवासी समाज का से क्षेत्र से बड़ा हुआ गांव है। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आप अपने सरकार, हम अब इस विधानसभा का हम सदस्य हैं तो हम इस विधानसभा में उठाएंगे और हमारी बात को आपको पहुंचाना है भारत सरकार तक। भारत सरकार के पास इस बात को रखना ये राज्य सरकार का काम है। तो मेरा आग्रह है महोदय कि वो जितना गांव है उस गांव में, मैं आपको एक संक्षेप में बताना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में आज तक सड़क नहीं बना है महोदय। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। तो मैं आपसे मांग भी करूंगा कि उस क्षेत्र का सड़क का भी दुर्दशा बनाया जाए महोदय। तो माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि अब जरूर संतुष्ट करें कि भाई हम आपकी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने जा रहे हैं। ठीक ठीक, चलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता लाजमी है महोदय और हम तो आश्वस्त कर रहे हैं। इस संबंध में पत्राचार राज्य सरकार कर रही है और हम लोग प्रयासरत रहे महोदय कि अतिशीघ्र उस कोल्ड खुले और राज्य का राजस्व के साथ साथ रोजगार भी बढ़े और वहाँ का चौमुखी विकास हो।
हम लोग चाहते हैं महोदय, हम लोग इस दिशा में बढ़े हुए हैं। तो हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपना अविस्ताव वापस लीजिए, हम इस दिशा में बढ़े हुए हैं। चलिए अपना अविस्ताव वापस लीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय।